ओम शांति। आज विशेष सद्गुरुवार का दिवस। आप सभी को सद्गुरुवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीठे बाबा का आज का हम सभी ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, सारा दिन क्या मनन चिंतन करना है, बहुत प्यार से बाबा की शिक्षा को सुनेंगे। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बहुत बड़ा इसका रहस्य है बाबा का बोलने के पीछे। बाबा कहते हैं, माया दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हें ऐसी कोई घनचक्कर में ना डाल दे जो तुम तकदीर का लकीर लगा लो। कई बाबा के पुरुषार्थी बच्चे चलते चलते माया के ऐसे कुछ घन चक्कर में फंस जाते हैं, बाबा से ज़्यादा उससे अहमियत देते हैं, तो उनका तकदीर पर लकीर लग जाता है और वो 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए पूरा सावधानी रखना है। आज का प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या क्या है? यूँ तो सैकड़ों कर्तव्य है, लेकिन प्यारे बाबा आज हम सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या क्या है। तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर चलने वाले बच्चे। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, अर्थात घर बार का त्याग नहीं करना है, पर गृहस्थ में रहते शांति में बैठकर परमात्मा बाप को याद अवश्य करना है। अल्फ और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ मना अल्लाह, बे मना बादशाही। अल्लाह अर्थात ईश्वर परमात्मा बाप का संपूर्ण सत्य परिचय और बे बादशाही अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति। इन्हीं 2 शब्दों में बाबा कहते हैं तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। इसलिए सारा दिन मनन चिंतन करना है अल्प और बे पर और अपने कर्तव्य पर, है ना। आज के गीता ज्ञान मुरली का सार है जो हमें अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। पहले मुख्य पॉइंट है, बाबा कहते हैं परमात्मा बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। परमात्मा बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है, बाबा के बच्चे बन जाना, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। माया लगा देती है, क्योंकि माया रावण की राजधानी है। इसलिए पूरा हम सभी गॉडी स्टूडेंट को अटेंशन रखना है कि माया कहीं पर भी हमारा तकदीर पर लकीर ना लगा दे। तो हमें सारा दिन मनन चिंतन में रहना है। जीती जी मरना अर्थात इस देह व देह की दुनिया को सदा भूले रहना। और किस बात को याद रखना है? सदा बाबा बोलते स्मृति स्वरूप रहो। बाबा के ज्ञान रत्न, बाबा के संपूर्ण सत्य ज्ञान को बुद्धि में इमर्ज रखना है और पुरानी देहवादेह की दुनिया को भूले रहना है। बाबा कहते हैं जीते जी मर जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूलना अर्थात मरना। शिव बाबा बोलते हैं एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर की लकीर नहीं लगानी है, माया में फंस करके। आज का दूसरे मुख्य पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं ना बाबा के बारे में, बाबा की संस्था के बारे में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बारे में, कोई ना कोई नेगेटिव बोलने वाले,
है ना, सुनाने वाले ज़रूर होते हैं। तो उनकी बातें, उल्टी सुलटी बातें सुन करके हमें संशय में नहीं आना, बाबा की ज्ञान मुरली को ही धारण करना है। जरा सभी बाबा कहते हैं निश्चय ना हिले, 1% भी निश्चय बाबा से ना हिले। इतना सत्य परमात्मा बाप का ज्ञान है, इस सत्य ज्ञान से जरा सा भी हिलना नहीं है। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग बाबा कहते निकाल देना है। इस पुरानी दुखधांग दुनिया को आग लगने वाली है, अपना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकाल लेना है। आज सद्गुरु बाबा सद्गुरुवार दिवस पे वरदान दे रहे हैं, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप भवो। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप भवो। विस्तार है, भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में ही भक्त अभी तक आपके हर कर्मों की विशेषता का सिमरन करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव किए हैं? सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। बाबा कहते बहुत विचित्र खुशी तुम्हें होगी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं सदा यही दिल से अनहद गीत निकलता रहे, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। सदा अनहद गीत दिल से यही निकलती रहे, क्योंकि बाबा बहुत सुंदर पॉइंट बताए हैं, जब आपके एक दर्शन करने से भगत आत्माएं इतना खो जाते हैं, तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन में कितना परमात्म प्यार, परमात्म शक्ति, परमात्म वरदानों का अनुभव किए होंगे। जब प्रैक्टिकल में आप किए हैं तभी तो आपके चित्रों के आगे भगत लोग करते हैं ना। स्लोगन है आज का, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 अर्थात ब्रह्मा बाप की राजधानी में, स्वर्ग की राजधानी में 9 लाख में अगर आना है, नंबर 1 आत्माएं वो है 9 लाख की आत्माएं। तो हमें ऐसा तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जितना हम अधिक तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उतना श्रेष्ठ हमारा भाग्य बनता है। और करना कुछ नहीं, जो जो ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा का सत्य परिचय मिला, संपूर्ण समर्पण हो गए। शिव बाबा का सत्य परिचय ब्रह्मा बाबा को मिला, संपूर्ण समर्पण। तो हमें भी संपूर्ण समर्पण होना है। ब्रह्मा बाबा तन और मन धन जन हर प्रकार से समर्पण हो गए, तो हमें कोशिश करना है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनने का। ब्रह्मा बाप को सत्य ज्ञान मिला तो अपना सर्वस्व बाबा की यज्ञ में सफल करने लग गए। हमें भी ऐसा करना चाहिए। ओम शांति।